दोस्तों स्वागत है समाधान इंडिया की एक और नई वीडियो में। देखो, पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो ना भाई, सही जगह के ऊपर आए हो। मैंने भी अपना पीसी बिल्ड करने के लिए पूरे 3 महीने का टाइम रिसर्च में दिया था। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ये वीडियो देखो और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखो, अपनी रिसर्च भी करो। उसके बाद जो है ना, वो आप पीसी बिल्ड करने का सोचना। उसके बाद जो है आप कौन से कंपोनेंट आपको पीसी में यूज़ करने हैं वो सोचना। देखो, मैंने अपनी रिसर्च के अंदर 3 महीने लगाए और बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट मैंने शॉर्ट लिस्ट किए। मेरे पास एक डायरी है, उसमें मैंने लिखे। अब उनमें से मैं आपकी तरह ही तलाश कर रहा था कि मेरे लिए बेस्ट जो है पीसी कैबिनेट कौन सा रहेगा। तो अब ये मत समझना कि भाई इसके पास तो है ही नहीं। भाई, आज की वीडियो में मैं जो आपको पीसी कैबिनेट सजेस्ट करने वाला हूँ ना, वो मेरी रिसर्च में मैंने लिखे हुए हैं और उन्हीं में से मैंने एक कैबिनेट जो है वो अपने पीसी के लिए ऑर्डर किया था और उसकी फ़ोटो मैं डाल दूंगा जो कि मैंने पीसी बिल्ड किया था। और वो कौन सा कैबिनेट था आप उसमें देख लेना। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। इस वीडियो में हम 3 टाइप के कैबिनेट देखेंगे। सबसे पहले एक कैबिनेट है 4800 रुपये के आसपास का। देखो, तीनों गेमिंग के पर्पज़ के लिए एकदम, मेरे हिसाब से, मेरी रिसर्च के हिसाब से तो एकदम परफेक्ट है। एक है 4800 रुपये के आसपास, एक है 7500 रुपये के आसपास का, जो प्लस माइनस 100-200 ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, और एक है 12,000 रुपये के आसपास का। तो चलो सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये कौन से कैबिनेट है। और मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस लिए ये कैबिनेट मैं आपको जो है सजेस्ट कर रहा हूँ और मैंने किस लिए इन कैबिनेट्स को जो है शॉर्टलिस्ट किया था। तो एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, भाई ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। कभी आपको लग रहा हो ऐसे ही ये स्क्रीन पे 3-4 कैबिनेट दिखा के और कंपनी से पैसे खा के बैठा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। भाई मैंने रातें काली करी हैं 3 महीने तक अपना पीसी बिल्ड करने की रिसर्च में। तो मैं सोच रहा हूँ भाई, जो इतना टाइम मैंने स्पेंड किया उसमें से थोड़ा बहुत ज्ञान मैं आपको भी दे दूं। अगर आपको इसमें से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, थोड़ी बहुत हिंट मिल जाए, तो भाई मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो टाइम लगा ही हुआ है। तो चलो सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो भाई ये आ गए हैं हम गूगल क्रोम में स्क्रीन के ऊपर। अब सबसे पहला जो कैबिनेट है वो है ये, जिसका मॉडल है ANT eSports क्रिस्टल X7। अब ये मैं आपको किस लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, देखो, एक तो ये 4800 रुपये के आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। 4800, 4850, 5000, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग प्राइस आपको मिलेगा देखने को। इसमें 2 कलर आते हैं। सभी जो कैबिनेट है ना उसमें ये बात याद रखना कि वाइट एंड ब्लैक 2 कलर आते हैं। एक में शायद 3 भी होंगे, ब्लैक एंड वाइट मिक्स, वो मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। ये जो कैबिनेट है आता है ANT कंपनी की तरफ से। कोई एंट बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। इसका सबसे मेन जो है ना सेलेक्ट करने का पर्पज़ क्या है भाई, एक तो इसका प्राइस पॉइंट है। ठीक है, गेमिंग के लिए अगर आप पीसी बिल्ड करोगे तो भाई 4-5 हज़ार का तो लोगे ना। 1 लाख, 1.25 लाख, 70-80-90 हज़ार रुपये का आप बजट तो लेके चल रहे होगे तभी गेमिंग हो पाएगी। भाई 20-30-40 हज़ार में अगर गेमिंग होती तो लैपटॉप में ही कर लेते, जो आपके पास ऑलरेडी हो भीगा। भाई कौन इतने पैसे फूकेगा, है ना। तो ये जो कैबिनेट है इसकी खास बात क्या है, देखो, सबसे पहले आपको कैबिनेट में क्या देखना होता है। आप मदरबोर्ड जो सेलेक्ट करोगे, मदरबोर्ड भी काफ़ी सारे जो है ना साइज़ के आते हैं। सबसे पहले आता है मिनी ATX, फिर आता है माइक्रो ATX, फिर आता है ATX, फिर आता है EATX। तो देखो, गेमिंग में मेरे हिसाब से देखो 2 ही चलते हैं। एक तो चलता है बीच वाला जिसको बोलते हैं मिनी ATX, एक चलता है जो बड़े वाला होता है जिसको बोलते हैं फुल ATX। अब एक्सटेंडेड ATX वगैरह वो बहुत बड़े होते हैं, हमारे काम के नहीं है वो। तो इसमें ATX तक मेरे हिसाब से इसमें लिखा होगा, एक बार खोल के देखो, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ATX मदरबोर्ड तक ये सपोर्ट करता है। अब इसमें ATX लिखा है ना, तो सभी जितने भी कैबिनेट मैं आपको बताऊंगा वो सभी ATX जो मदरबोर्ड है उसको तो सपोर्ट करेंगे। ATX क्या होता है, ये साइजेज होते हैं। मतलब कि मिनी ATX छोटा हो जाएगा और फिर उससे बड़ा वाला हो जाएगा। मतलब पहले माइक्रो आएगा, फिर मिनी आएगा, फिर ATX आएगा, फिर एक्सटेंडेड ATX, वो बड़े साइज होते जाएंगे। बस ये फ़र्क है इसमें। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या देखना है, कैबिनेट लेना है भाई, देखो, टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ गई है। पुराने वाले जो USB पोर्ट आते हैं ना, IO पोर्ट बोलते हैं, इसके अंदर मैं आपको दिखाई देता हूँ। इसकी कोई फ़ोटो मिल जाए तो मैं आपको इधर दिखाई देता हूँ। कोई वेबसाइट खोलते हैं, इधर इमेजेस में मिल जाएगी। तो ये देखो, ये जो आपको पोर्ट दिख रहे हैं इधर, ये देखो, इसमें ये वाले जो ऊपर पोर्ट दिख रहे हैं USB टाइप के, तो भाई देखो टाइप C पोर्ट है ना, फ्रंट में एक ज़रूर होना चाहिए। और ये भी आप जो है ना ध्यान रखना कि आपका जो मदरबोर्ड है ना वो भी फ्रंट में टाइप C जो है वो पोर्ट सपोर्ट करता हो। भाई इतना ज़माना आगे बढ़ रहा है, फाइल साइज़ इतने बड़े बड़े हो रहे हैं कि स्पीड जो है ना
वो हमें चाहिए ही चाहिए, वरना भाई पुराने जो यूएसबी आते थे उनकी तरह के घंटे में लगा के बैठे रहोगे, इतने पैसे फूक के कोई फायदा नहीं है। तो इसमें एक टाइप सी पोर्ट है, एक इसमें नॉर्मल वाला यूएसबी पोर्ट है, एक यूएसबी 3.0 जो यूएसबी में सबसे फास्टेस्ट है, शायद 3.2 आ रहा होगा अब। तो फ्रंट में जो है ना वो 3.0 ही आता है। 3.2 अभी आया है ना, वो सिर्फ मदरबोर्ड में डायरेक्ट ही सपोर्ट करेगा, वो पीछे की तरफ जो मदरबोर्ड में लगते हैं ना यूएसबी, वो उधर से सपोर्ट करता है। फ्रंट में जो फास्टेस्ट आया हुआ है इस प्राइस रेंज में, देखो मैंने तो देखा नहीं है, वो 3.0 ही है। तो अब ये चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले एक टाइप से ज़रूर हो फ्रंट में। भाई देखो इसमें टॉप पे है, जो मेरे वाला है ना, इससे नेक्स्ट में जो आपको दिखाऊंगा उसमें है साइड में, मुझे वो वाला पसंद आया, क्योंकि भाई फ्रंट में केबल मतलब फ़ोन वगैरह चार्ज लगाओगे तो घूम के ऐसे केबल आएगी, तो मुझे वो पसंद नहीं आया। तो देखो एक तो मेन चीज़ ये हो गई, दूसरी आपको देखनी है वेंटिलेशन। भाई गेमिंग में कूलिंग भी चाहिए, तो वेंटिलेशन इसमें देखो इसके साथ आते हैं ये 7 पंखे टोटल। और देखो सामने इधर लिखा हुआ है ना सीपीयू हाइट। अब पंखे जो कूलिंग होती है, वो कूलिंग दो टाइप के जो कूलर होते हैं ना वो करते हैं, एक तो होते हैं लिक्विड कूलर, एक होता है एयर कूलर। अब एयर कूलर लगने का तरीका अलग होता है, लिक्विड कूलर लगने का तरीका अलग होता है। लिक्विड कूलर जो है ना अलग जगह पे लगता है। अब लिक्विड कूलर में भी साइजेज आते हैं, जैसे 240 mm, 360 mm। तो 360 mm 3 पंखे वाला जो मतलब कि सभी गेमर वगैरह यूज़ करते हैं वो सफिशियंट होता है, वो वाला इसमें आराम से लग जाएगा। इसमें देखो ऊपर लिखा भी होगा, इधर लिखा हुआ है देखो 360, 280 mm। तो इसके अंदर दो पंखे वाला जो 240 होता है शायद 240 mm लग जाएगा, 360 mm लग जाएगा। ये तो हो गई लिक्विड कूलर की बात। अब बात करते हैं एयर कूलर की। अब देखो आपका बजट अगर थोड़ा सा कम है तो एयर कूलर भी लगा रहे हैं लोग। एयर कूलर किस टाइप का होता है सबसे पहले वो दिखा दूं, और इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो एयर कूलर यहाँ पे मैंने एक खोल के रखा है, जो सबसे बेस्ट एयर कूलर है, आप कहीं भी रिसर्च कर लेना। ये मेरी रिसर्च के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट, इससे ऊपर मेरे हिसाब से कोई एयर कूलर है ही नहीं। आप कितने वीडियो देख लेना यही मिलेगा। ये है डीप कूल का AK620। अब देखो पहले मैं आपको दिखा दूं, देखो ये वाला जो एयर कूलर है ना, इधर ये देखो, इधर इधर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा प्रोसेसर के ऊपर लग जाएगा, और ये वाला प्रोसेसर से ही मदरबोर्ड से मतलब ये वाला एयर कूलर अटैच रहेगा। अब लिक्विड कूलर जो होते हैं वो कैबिनेट से अटैच होते हैं, उसमें पेच कसे जाते हैं। जैसे उसका रेडिएटर आएगा, वो कैबिनेट के अंदर लगा के और उसके ऊपर पेच कस दो, वो अलग अलग जगह पे लगता है। देखो एक तो ऊपर की तरफ लगता है, एक फ्रंट की तरफ भी लगते हैं, कईयों में साइड की तरफ भी लगते हैं। तो अब मैं एयर कूलर का आपको क्यों बता रहा हूँ कैबिनेट सेलेक्ट करने के लिए। देखो इधर दिया 160 mm कूलर हाइट, तो भाई इनकी भी हाइट होती है। इसकी हाइट ये सीधा प्रोसेसर के ऊपर लगेगा, मदरबोर्ड के ऊपर, इसकी हाइट होगी 160 mm। अब हम जाते हैं वापस से हमारे कैबिनेट के ऊपर। अब देखो ये देखो, कोई दूसरा एंगल देखते हैं, चलो ये वाला एंगल देखते हैं। ये देखो अगर आपका मदरबोर्ड है ना इस एरिया में लगेगा, 100% इसमें लगेगा, मतलब अगर तो क्या है, अब आपका प्रोसेसर जो है ना वो इधर से कहा जाएगा। अब एयर कूलर आप लगाओगे तो यहाँ से लेके और ये जो ये इस साइड वाला ग्लास दिख रहा है आपको, यहाँ तक कैबिनेट के अंदर 160 mm से ज़्यादा ही क्लियरेंस होनी चाहिए, कि ताकि भाई जो आप एयर कूलर लगा रहे हैं ना वो इस शीशे पे ना लगे, तो इसके बीच में थोड़ा गैप भी रहे। तो ये भी चीज़ आपको देखनी है। इसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि भाई इसमें जो एयर कूलर का जो डिस्टेंस है वो कितना है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाके देख लेना, मेरे हिसाब से तो इसमें लग जाएगा आराम से। अब बात करते हैं लिक्विड कूलर। देखो लिक्विड कूलर ये दे रखा है 360, बड़े से बड़ा होता है, वो लग जाएगा इधर ऊपर की तरफ। इसमें एक और क्या खास बात है, इसमें दो साइड में क्या है ग्लास, देखो इसमें सामने और इधर साइड में। तो ये चीज़ हो गई। अगली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कैबिनेट में, ये देखो ये पीछे का हिस्सा है, एक सेकंड सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। ये देखो ये पीछे का हिस्सा है, ठीक है। ये पीछे का हिस्सा किस काम आता है, मदरबोर्ड आप दूसरी साइड लगाओगे है ना, देखो इस साइड लगाओगे जिधर ये लगे हुए हैं, इधर ये क्या बोलते हैं ग्राफिक कार्ड वगैरह लगे हुए हैं। जो केबल मैनेजमेंट होता है भाई वो सामने से देख के बद्दा ना लगे, तो आप ये भी देख लेना कि पीछे की तरफ ये जगह दी हुई है या नहीं दी हुई है। तो इधर से आपके केबल वेबल पीछे से आ जाएंगे, जो सामने से फिर ग्लास के अंदर से नहीं दिखेंगे आपको। ये बात हो गई। अब इसमें दो कलर आते हैं, ठीक। अब ये वाला सबसे पहले मैंने देखा था, ये सेलेक्ट मैंने क्यों नहीं किया वो मैं आपको बताता हूँ। देख भाई मुझे इसका है ना ये वाला लुक पसंद नहीं आ रहा था, एक सेकंड। देखो ये वाला लुक है ना, इधर जो ये दे रखा है एक ऊपर की तरफ हिस्सा, इसमें लगेगी आपकी पावर सप्लाई।
तो भाई मुझे ये पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि अनइवन लग रहा था। देखो इधर से इधर तक एक जैसा, फिर यहाँ नीचे आके यहाँ एक पंखा लगा हुआ है। तो ये वाले पंखे जो है ना, ये है नीचे से हवा खींचने के, मतलब किसी भी साइड घुमा सकते हो आप। आजकल है ना वो वाले पंखे आते हैं, मदरबोर्ड के अंदर से आप सेटिंग कर दो तो दोनों साइड किसी भी साइड आप घुमा सकते हो। पर एक नेचुरल जो फिलॉसफी होती है ना, साइंटिफिक जो एक प्रूवन थिंग है, वो ये है कि गर्म हवा जो है ना वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ उठती है। हम सांस लेते हैं तो वो हवा कहाँ जाती है, वो नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी। तो नीचे से आप हमेशा ना इसमें इनटेक करो, मतलब कि हवा अंदर आए, ऊपर से एग्जॉस्ट करो, मतलब कि बाहर जाए। तो ऊपर आप जो इसमें लगाओगे एयर कूलर यहाँ पे, अगर एयर कूलर लगा रहे हो तो, वरना एयर कूलर आप नहीं लगा रहे तो ये वाले पंखे हटा के या तो यहाँ पे लगा लेना एक आधा इनमें से, क्योंकि गर्म हवा ऊपर की तरफ, जितने भी हीट डेवलप होगी ना आपकी कैबिनेट के अंदर, वो ऊपर की तरफ निकलनी चाहिए, तो आपकी कूलिंग जो है अच्छी बनी रहेगी। तो एक तो ये चीज़ देख लेना है कि क्लियरेंस, इसकी क्लियरेंस कितनी है। भाई मेरे में ये वाला लुक मुझे पसंद नहीं था, इससे अगला कैबिनेट है मैं उसमें आपको बता दूंगा कि मैंने वो क्यों लिया। तो ये हो गया एक, ये आता है 4800 रुपये के आसपास, 4800 के आसपास का। अब जो मेरा वाला कैबिनेट है उसके ऊपर चलते हैं, जो मैंने ले रखा है वो दिख जाए यहाँ पे। ये देखो ये उसका दूसरा कलर है पहले वाले का। तो भाई मेरे वाला कैबिनेट है ये जो मैंने ले रखा है, अभी साइड में इधर रखा भी हुआ है, मैं आपको फोटो साइड में लगा के दिखा दूंगा कहीं पे। ये वाला लेने का रीज़न मेरा क्या था, देखो सबसे पहले इसकी बेसिक बात बता दूं, वही टाइप सी। ये देखो मेन चीज़ मेरा ये था कि भाई एक तो ये वाला जो हिस्सा है ना, देखो ये वाला, उसमें ये क्या था, इधर से कट था, इधर एक पंखा लगा हुआ था। अब इसमें पावर सप्लाई जो है ना वो इधर रखी हुई है, ठीक। वो आप पीछे की तरफ से ये हिस्सा है ना, ये कवर निकाल के पीछे से वो लगा सकते हो, इधर से कहीं पे दिख जाएगा इसमें, चलो इसमें नहीं दिखा रखा, वो मतलब पीछे की तरफ हिस्सा होता है, उधर से आप पावर सप्लाई लगा दोगे, दिखेगी नहीं इसमें। दूसरा इसमें इसके साथ आएंगे 6 पंखे, और ये सारे पंखे हैं ये ARGB हैं, मतलब कि जो भी कलर आप, या तो आप मान लो पूरे में ही वाइट देना चाहो, सभी पंखों में तो वाइट आ जाएगा, कोई भी कलर दे दो, RGB दे दो, या कोई एक पर्टिकुलर कलर दे दो, कोई वेव टाइप के दे दो, अलग अलग आते रहें तो सारे आ जाएंगे, क्योंकि वो फैसिलिटी है ना इसके। ARGB देखो इसके अंदर लाइट लगी हुई है, लेकिन आपके मदरबोर्ड के अंदर भी वो वाली जो सुविधा है वो होनी चाहिए कि भाई वो इस लाइट को ऐसे चला सके। तो एक तो रीज़न ये था मेरा कि भाई ये पूरा यहाँ से एक जैसा है। दूसरा मेरा रीज़न ये था कि इसके जो पोर्ट है ना सामने की तरफ, वो, इसकी एक फ़ोटो थी किधर है, देखो ये ऐसा दिखता है खोलने के बाद, मस्त लुक आती है इसमें ग्लास की। वो वाली फ़ोटो किधर गई, देखो देखो इसके ये पोर्ट है ना, ये पोर्ट इसके दे रखे हैं साइड में, ताकि मान लो राइट हैंड साइड आप रखोगे अपने PC के कैबिनेट को, तो ये जो पोर्ट है ना ये लेफ्ट साइड आ जाएंगे, मतलब आपके डेस्क से है ना एक्सेसिबल रहेंगे। पेन ड्राइव लगाना हो ऐसे लगा दो, ऐसे कुछ सामने से भाई घूम के नहीं आएंगे। तो मुझे ये बात इसमें पसंद आई थी। दूसरा भाई ये स्क्वायर टाइप का लग रहा था, देखो उसमें अलग दिख रहा था, यहाँ से स्क्वायर लग रहा था। हाँ एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जो PC कैबिनेट आप ले रहे हो उससे पहले देखो ये ग्राफिक कार्ड जो लगा हुआ है ना, भाई आप 4060 यूज़ कर रहे हो या कोई 50 की सीरीज़ का यूज़ कर रहे हो, तो भाई उनकी जो लंबाई होती है ना वो सबकी अलग अलग आती है, उनकी चौड़ाई भी अलग अलग आती है। तो वो सब ग्राफिक कार्ड की वेबसाइट के ऊपर लिखी होती है, उससे पहले आप वो देख लेना। आपका ग्राफिक कार्ड भी भाई कैबिनेट के अंदर लग जाना चाहिए, इधर उधर ऐसा नहीं है कि भाई छोटा पड़ जाए कैबिनेट और टच हो इधर उधर। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और इसके साथ पंखे इसके साथ भी आते हैं, इसके साथ 6 आते हैं, उसके साथ 7 आते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लुक भाई मुझे इसका पसंद आया। और इसका मुझे क्या फीचर पसंद आया था, देखो एक इसमें एयर फिल्टर दिया हुआ है ऊपर की तरफ, ये वाला ऐसा नहीं है पूरा वाइट दिया हुआ है इसमें, तो ये ऐसा दिखा रखा है। और ये साइड में कॉर्नर है ना, यहाँ लगी हुई है मैग्नेट, तो भाई वो इसके साथ चिपक लेता है। और एक इसका जो एयर फिल्टर है वो नीचे की तरफ दे रखा है यहाँ पे। अगर मेरे वाले का भाई निकाल के दिखाऊं क्या, चलते PC में करंट वरंट ना मार दे कहीं। भाई वहाँ पे पावर सप्लाई लगी हुई है, वहाँ पे हाथ नहीं लगाऊंगा मैं, इस टाइम चल रहा है PC क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ। तो दूसरा हो गया ये, देखो ये एयर कूलर भी इसमें लगा के दिखा रखा है यहाँ पे। और ऊपर लिक्विड कूलर के लिए, मतलब ये तो पंखे लगा रखे हैं पर लिक्विड कूलर कुछ इस टाइप से ही लगता है ऊपर की तरफ। ये सामने लगा रखा है इन्होंने एयर कूलर, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता रहा था, देखो ये लगा रखा। ये इस साइड वाले ग्लास पे टच नहीं होना चाहिए। एयर कूलर आप ले रहे हो तो उससे पहले उसका साइज़ देख लेना,
और इसकी क्लियरेंस कितनी है वो देख लेना भाई, यहाँ से लेके और इस ग्लास तक कितना क्लियर, मतलब कितना डिस्टेंस ये कैबिनेट आपको दे रहा है। और इस वाले कैबिनेट के साथ एक चीज़ और आती है, ये जो सामने का ग्लास है ना, देखो ये ग्लास कैसे हटते हैं, यहाँ पे जो ये वाला एरिया आपको कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ से एक पिन होती है, मतलब पिन नहीं होती, तो ऐसी एक पत्ती से निकली होती है, उसको थोड़ा सा जोर लगा के खींचोगे तो ऊपर ऊपर का निकल आएगा, फिर नीचे ऐसे फंसा होता है, ऊपर ऊपर का निकला, ध्यान से पकड़ के रखना, फिर ऊपर की तरफ उठा के रख देना, उसके बाद जो है वो सामने वाला निकलेगा, क्योंकि ये साइड वाला यहाँ से निकाल दिया, देखो पूरा निकल गया, फिर इधर से हमें हाथ डाल के खींचने की वो मिल जाएगी जगह। तो जैसे साइड वाला निकलेगा उसके बाद सामने वाला। अभी ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सामने से ग्लास हटा के इसके साथ एक अटैचमेंट जो है वो और आता है, वो एक जाली आती है, मैं दिखा दूँ, इधर फोटो में दिखा रखी होगी कहीं पे, देखो ये वाली, ये इसके डब्बे के अंदर ही आती है। तो आप ये भी लगा सकते हो अगर आपको सामने एक्स्ट्रा पंखे लगाने हैं तो। अब बात करते हैं अगले कैबिनेट की, ये वाला 7,500 के आसपास रहता है, 100-200 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। तो भाई ये रीज़न था मेरा इसको लेने का। ये भी दोनों कलर में आपको मिलेगा, ब्लैक एंड वाइट में, आप देख लेना किसी भी वेबसाइट पे। अगर एफिलिएट लिंक मुझे मिलेंगे जिसमें से भाई मुझे भी अगर कमीशन थोड़ा बहुत आता होगा तो मैं वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप खरीदना या मत खरीदना वहाँ से, वो आपकी इच्छा है। आप अपना इंडिपेंडेंट किसी वेबसाइट पे जाके जहाँ से सस्ता मिल रहा हो वहाँ से ले लेना। भाई जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था, अब वो वाला दिखाता हूँ, और वो वाला मैंने लिया क्यों नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। भाई मेरा सबसे फेवरेट जो था वो था ये लियान ली का O11 कॉम्पैक्ट विजन। वो किस लिए था वो आपको देख के अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो भाई लुक देखो इसका, ये तो ब्लैक है, मैंने तो अपना पूरा पीस जो है वाइट बिल्ड किया है। चैनल के ऊपर एक दो के काफ़ी सारे वीडियोस पड़े होंगे, आप देख लेना, और कैबिनेट की भी मेरी शॉर्ट्स वगैरह वीडियोस पड़ी हैं, वो देख लेना। तो भाई देखो इसका लुक देखो एक बार आप, अगर ब्लैक में लोगे, और ये वाली क्या है आपको पता है, ये वाली हैं कस्टम स्लीव इनको बोलते हैं। मतलब कि जो मदरबोर्ड के अंदर वायरिंग होती है ना, कोई पावर की है कोई यूएसबी की है, तो अलग से वो तार भी आ जाते हैं, वो खरीदने हो तो आपको कहीं से वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर उसकी आपको वीडियो चाहिए तो उसकी मैं मतलब आपको वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो इसके अंदर क्या होता है, एलईडी लगी होती हैं, जैसे ही आपका पूरा जो कैबिनेट है उसकी लाइट सिंक होंगी वैसे ही इसमें भी लाइटें जलेंगी, और अंदर से इसके तार होते हैं, बाहर से ये ARGB लाइट्स होती हैं, RGB लाइट्स होती हैं, ARGB होती हैं, RGB जो भी, हाँ ARGB होती हैं, आर्टिकुलेटेड जो भी सिंक होती हैं एक जैसी, कैसे ब्लिंक। भाई अब इसमें देखो, एक तो ये 3 साइड से ग्लास है भाई, कितना मस्त लुक लग रहा है। हाँ कैबिनेट लेते वक्त एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, देखो नीचे से क्लियर, भाई ऐसे नहीं है कि इसके नीचे कुछ हो ही ना, एकदम ही टेबल के ऊपर रखा जाए, फिर नीचे से भाई पावर सप्लाई में जो है मतलब हवा कैसे जाएगी, वो जल जाएगी आपकी। तो क्लियरेंस भी ज़रूरी है होनी। अब इसका वाइट वाला कलर देखना, एक ये आता है इसमें, कौन सा मोड, कौन सा, ये मिरर फिनिश ग्लास क्रोम, तो ये ग्लास टाइप का आता है कुछ, इसमें वाइट वाला इधर नहीं दिया हुआ क्या, हाँ एक ये वाइट आता है। तो भाई मेरा फेवरेट था ये, पर ये मुझे पड़ रहा था, ये देखो कुछ खुल के ऐसा हो जाएगा, 3 टाइप, मतलब 3 साइड से फिश टैंक जैसे आपको इसमें फीलिंग आएगी, कितना मस्त लगता है यार ये वाला। वो मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों नहीं लिया, एक बार इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसके प्राइस की बात करें तो ये देखो 12,000 से लेके मतलब 12-12,500 तक आपको मिल जाएगा। कई वेबसाइट ऐसी होती हैं कि 12,000 दिखाएंगी, पर जब आप जैसे ही उसको ऑर्डर करोगे तो पैकेजिंग चार्ज वगैरह और कुछ शिपिंग वगैरह लेके तो 500-600 आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे वेबसाइट्स पे। तो घबराना मत कि भाई ये 12,000 का बाहर दिखा रहा था गूगल पे, और अंदर घुसे वेबसाइट पे ऑर्डर करने लगे 400-500 बढ़ गए। भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो मैंने भी 500-600 एक्स्ट्रा ही दिए थे। अब इसमें पोर्ट की बात करें तो वही है, USB टाइप सी है, USB 3.0 है, और एक सिंपल वाली USB है, और सामने जो हेडफोन जैक और माइक का जैक होते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना आप, भाई रीस्टार्ट का और पावर का ये दोनों बटन होने चाहिए। कई पीसी मतलब जो कई पीसी कैबिनेट आ रहे हैं ना, उसके अंदर एक ही बटन आ रहा है आजकल। तो मेरी तो देखो ये रिकमेंडेशन है, इसको इधर से खोल के देखो वाइट में भाई कैसा लगता है, इसकी फ़ोटो मिल जाए कहीं से। ये देखो किसी की फ़ोटो है डाल रखी है किसी ने, वाइट में देखो कैसा लगता है। अगर आप वाइट बिल्ड कर रहे हो ना, अगर आपका बजट लो कर रहा है तो भाई इस वाले की तरफ चले जाना आंख बंद करके।
देखो इसमें सामने यूएसबी टाइप सी और बाकी यूएसबी दे रखी है। और हाँ, इसमें कैबिनेट में यूएसबी 3.0 सामने अगर पोर्ट भी दिया हो, पर आपका जो मदरबोर्ड है ना वो फ्रंट में 3.0 की जो है वो सपोर्ट और जो पोर्ट है वो आपको नहीं दे रहा हो, तो आपके कोई काम का नहीं है। देखो आप ये सोचते होगे कि भाई अगर मदरबोर्ड ने ही पोर्ट दे रखी है तो हम नॉर्मल वाली यूएसबी जो है, सामने नॉर्मल जो यूएसबी पोर्ट है, तो भाई मदरबोर्ड से वो कनेक्ट कर देंगे। भाई ऐसा नहीं है, ये सोचना भी मत, क्योंकि यूएसबी 3.0 जो है उसकी कैबिनेट के अंदर ही देखो पोर्ट लगी आएगी और उसके साथ एक वायर भी लगी आएगी मदरबोर्ड में लगने के लिए। वो वायर भाई बिल्कुल अलग टाइप की होती है, वो मोटी सी वायर होती है एक। और जो नॉर्मल यूएसबी है उसके साइड में नॉर्मल यूएसबी आएगा, उसकी वायर एक पतली सी मिलेगी। तो ये मत सोचना कि भाई कैबिनेट कोई भी ले लें, किसी भी पोर्ट को यूएसबी 3.0 बना लेंगे, तो वो भी बिल्कुल नहीं होने वाला। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, जो भी मेरी रिसर्च थी। हाँ, जाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने ये वाला किस लिए नहीं लिया। देखो मैंने वो 7,500 का लिया ANT स्पोर्ट्स क्रिस्टल X6, क्योंकि वो मुझे 7.5 में पड़ रहा था, ये मुझे पड़ रहा था 13 के आसपास। तो देखो आधा पूरा आधा फ़र्क हो गया ना। तो मैंने क्या किया, अगर मैं ये वाला लेता तो भाई मैं था बजट में, मुझे जाना पड़ता 16 GB रैम के साथ। तो मैंने सोचा कि भाई कैबिनेट सस्ता वाला रख ले, देखने को नहीं क्या, वैसे भी तुझे ही बैठना है टेबल के ऊपर, पीसी तुझे ही चलाना है, कैमरा में तो दिखेगा नहीं। तो मैं गया एक एक्स्ट्रा रैम के साथ। तो मैंने वो जो 5,000 रुपये थे वो रैम में इन्वेस्ट किए, क्योंकि देखो परफॉर्मेंस चाहिए हमें पीसी से मेन। तो मैंने 16 GB की जगह 32 GB जो है वो रैम कर ली। और मेरी रैम कौन सी है और बाकी सारे मेरे कंपोनेंट कौन से हैं पीसी में, वो अगर आपको जानना है तो भाई कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगा। तो ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखो इतनी मेहनत करी है तो और लोगों तक भी ये वीडियो मेरी पहुंचनी चाहिए। आप लाइक करोगे तो लोगों तक रिकमेंडेशन में ये जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। समाधान इंडिया देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।